हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और आपका लेसन नंबर 4 का हम लोग रिविजन कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस रिविजन के क्रम में तो मैं आपको बता रहा था कि भाई कृषि के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ कृषि क्या है, और हम स्लेशन वन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ना हो जाए। ये जो मैंने बताए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स का आ जाए, लिखने के लिए आ जाए, है क्या, कौन कौन से राज्यों भारत में प्रमुख रूप से होती है, किस नाम से जानते हैं। रे वियतनाम में कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, वेनेजुला में कुना कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेबर, भैया, आंध्र प्रदेश में पेंडू या पेडा। क्लियर है? और पश्चिमी घाट में कुमारी, राजस्थान में बेलार, तो झारखंड में खिल, और सॉरी झारखंड में कुरबा, और पूर्व उत्तर प्रदेश में झूम। अलग अलग नामों से इस कृषि को जाना जाता है। देख लिया। रोपण कृषि पर हम आगे बढ़ते हैं और रोपण कृषि को समझते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एक प्रकार की आजीविका खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। कैसी है? जो सिंगल फसलें हैं वो आपका बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर स्पष्ट आपका क्या है, इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यंत पूंजी और श्रमिकों की सहायता है। कैसी है? अधिक पूंजी है और जो श्रमिक हैं उनकी सहायता है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग और कच्चे माल के रूप में होता है। उद्योग है और कच्चे माल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। कैसा है? चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ और केला, ये सारी इंपॉर्टेंस फसल है। और रोपण क्षेत्र को देखिए, असम, उत्तरी बंगाल में भी कर्नाटक, चाय, कॉफी, ये प्रमुख आपका रोपण यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के पार्ट में आती है। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ऐसा होता है, बिक्री के लिए। भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपण कृषि है। ऐसा है, रोपण कृषि की जाती है। क्लियर है? अब देखिए, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आवागमन के साथ बोई जाती है। जो मानसून है वो जब उस मानसून का आवागमन होता है, आवागमन के साथ बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जो सितंबर अक्टूबर है उनमें वो काट ली जाती है। ऋतु में बुआई जाने वाली फसल प्रमुख चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तोर, जिसको हम अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। तो ये सारी फसलें कैसी हैं? खरीफ की फसल है। तो ये क्या होता है, मानसून आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो यानी कि मई और जून में बोई जा रही हैं या जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जा रही है। तो 3 महीने के आसपास की, 3.5 या 4 महीने की फसल है। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 महीने की फसल है। तो जो भी आपके दाल वगैरह हैं वो सब क्या है, खरीफ में ही बोई जाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें चावल की खेती प्रमुख है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल कृषि और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। इन चीजों में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा धान की 3 फसल हैं। औसन, अमन, बोरो, ये कैसे हैं? ये धान की 3 प्रमुख फसल हैं। कैसी हैं? धान की 3 प्रमुख
फसलें हैं। अब बात करेंगे रबी और खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं उनकी। तो ध्यान दीजिए, रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के समय ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और फसल ज्यादा फसलों को जायद कहते हैं। जो फसल इन दोनों के बीच में बोई जाती है उनको जायद की फसल कहते हैं। जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह जो हम बोलते हैं इन्हीं फसलों में। जायद ऋतु, ये जायद ऋतु में बोई जाती है। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जी, चारे की फसलें, ये सब चीजें इसी में उगाई बोई जाती है। गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रमुख फसलें, ओहो थोड़ा सा ये छूट गया है, चलो यहां से देखते हैं। अभी देखेंगे बाद में। शस्य प्रारूप को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृति की बहुलता के संबंध का अध्ययन किया है। ये देश के कृषि पद्धति और सस्य प्रारूप का प्रतिबिंबित है। सस्य प्रारूप मतलब किस किस प्रकार की कृषि हमारे यहाँ होती है। सस्य मतलब उसके प्रकार है, शैल्य मतलब किस आधार पर, किस प्रकार पर करता है। देश की बुआई जाने वाली फसल में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशम वाली फसलें, सब्जी, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत 3 शैलीय ऋतु में रबी, खरीफ और जायद की फसल है। रबी जायद को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के महीने में काटा जाता है। तो हमने कब बोया रबी की फसलों को? शीत ऋतु में, ठीक, अक्टूबर दिसंबर। और काट कब लिया हमने? अप्रैल से जून के महीने। जैसे गेहूं हो गया, जो हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, इनको हम रबी की फसलों में रखते हैं। बोते कब हैं? सितंबर से अक्टूबर के बीच, इस समय में बोते हैं और इसी समय में इनको काट लिया जाता है। यदि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं के अन्य खरीफ फसलें हैं और उत्पादक में महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ के होने वाली इन वर्षाओं में अत्यधिक उत्पादन में सहायक है। कैसे हैं? इन सब चीज में सहायक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति सफलता से उपयुक्त आपका रबी की फसलों में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। कैसा रही है? एक रबी की फसल प्रमुख महत्वपूर्ण कारक रही है। क्लियर है? ये आपको देखना है कैसे है, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है और एक कारक के रूप में है। तो आपको समझ आएगा कैसे कैसे होता है। अब कह रहे हैं एक उत्पादक देश है और ये खरीफ की फसल है जिसमें उगाने के लिए हाई टेम्परेचर और अधिक ह्यूमिडिटी, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर हो, तो मान लीजिए फिर बढ़िया फसल होगी। यानी कि अगर जो एक आइडियल कंडीशन है अगर वो मिल जाती है किसी भी आपका फसल को, तो चीजें अच्छी होती है। आवश्यकता होती है कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। ठीक है, कहते हैं इसी में उगा रहे हैं। अब चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई में उगाया जाता है। तो कहाँ उगा रहे हैं? उत्तर में, ध्यान दीजिए, उत्तर में उगा रहे हैं। और उत्तर पूर्वी जो मैदान है, तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई रीजन है, इनमें उगाते हैं। क्लियर है? ये नहरों के जाल और नलकूप की सघनता है। नहर अच्छी है तो सिंचाई अच्छी हो जाती है। नलकूप यानी कि ट्वेल्व वगैरह है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। देख लिया। गेहूं, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। कैसे है?
खिली हुई धूप की आवश्यकता। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? इतनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में उगाए जाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, दक्षिण में काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं की पैदा करना मुख्य बाजार है। तो हर जगह ये सारी चीजें पैदा की जाती हैं और ये हम लोगों को आपका मिल जाती है। क्लियर है? तो इनको कहां कहां पर उगा सकते हैं, कौन कौन सा रीजन है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, और देखिए आपको पता लगेगा गेहूं उगाने के लिए भारत, गेहूं जो है सेकंड खाद्यान्न फसल है, पहली चावल है, ये आप ध्यान रखना। लोग चावल को ज्यादा इंटेक करते हैं एज टू कंपेयर ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं के मुकाबले। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मोटा अनाज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। यद्यपि मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होती है। उदाहरण के लिए रागी प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म प्रदेश, भूसी मिलती है। इन फसल क्षेत्र में उत्पादन की दृष्टि से ज्वार तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। फसल वर्षा पर निर्भर करती होती है और आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाने वाली के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। कैसे हैं? ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं या ये प्रमुख इसके रीजन हमको देख लिया आपने। चलिए, तो मोटे अनाज ये जो मिलेट्स है, तो ज्वार है, बाजरा है, रागी। अगर मैं आपसे पूछूं उगाए कहाँ जाते हैं, तो जो उष्ण और अर्धशुष्क एरिया है, जहां पर रेतीली मिट्टी है, जहां पर धूप ज्यादा निकलती है और वर्षा की मात्रा 75 या 50 के आसपास होती है, ऐसे क्षेत्रों में मोटे अनाज बहुत अच्छे में होते हैं। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गई, क्लियर, मक्का भी मोटे अनाज में आती है। इन जगह पर काफी अच्छी मात्रा में ये सारे चीजें उगाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। बाजरे को हम लोग देखते हैं और आप जानते हैं बाजरा प्रमुख मोटी फसलों में से एक फसल है। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। उथली काली मिट्टी होती है। जैसे आप देखेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है। कैसी है? जो ड्राई एरिया है उसकी ये फसल है। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश हैं। इन सारे क्षेत्रों में ये सारी चीजें उगाई जाती हैं और इनको हम देख सकते हैं कि कहां कहां पर बाजरा, रागी, ये सब चीज उगाई जाती है। चलिए, तो आपने बाजरा देख लिया, चावल देख लिया, गेहूं देख लिए, ये फसल आपने देख ली, मोटे अनाज देख लिए। अब बात है मक्का की। ठीक है, तो मक्का की फसल पर चलते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में उगाई जाती है। तो मक्का को हम लोग अपने खाने के लिए भी उगाते हैं, जानवर के चारे के लिए भी, दोनों रूप में उगाया जाता है। यह एक ऐसी है खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल है मतलब बताइए बोई कब जाती है? अक्टूबर और सितंबर के बीच में। क्लियर है? ये आपको ध्यान। और ये क्या है? ये गेहूं है। ये गेहूं की फसल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। जो 21 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मृदा पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। तो हमने देख लिया ये पुरानी जलोढ़ है और ये अच्छी प्रकार से इस पे उगाई जाती है।
बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का खरीफ की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो जो बिहार के राज्य हैं वहां पर अगर आप मक्का को देखोगे तो मक्का रबी के रूप में भी उगाई जाती है, खरीफ की फसल होने के बावजूद। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश में उच्च पैदावार HY बीज यानी कि ज्यादा पैदावार निकलती है, बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मक्का का मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये कौन कौन से स्टेट हैं जो प्रमुख उत्पादक हैं, ये आपको दिखाई देगी। क्लियर है? इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। देख लिया? तो आप देखेंगे इन राज्यों में उगाई जाती है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और खरीफ की फसल है। क्लियर है? और मिट्टी भी आपने देख ली कि लगभग आपका जो है इसमें दो प्रकार की रेतीली जैसी या फिर जो है जो हम दूसरी मिट्टी पढ़ रहे थे दोमट टाइप में भी जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें भी उगाई जाती है। क्लियर है? और खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये रही मक्का और ये रही गन्ना। तो ये गन्ना है आपका ट्रंच विधि से बुआ हुआ और ये है आपका मक्का को काट रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना हमने काफी रिवीजन कर लिया, काफी चीजों को देख लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।